नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा मेडिक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग सीखेंगे डेंगू फीवर के बारे में, जानेंगे इसके कॉजेज, सिम्टम्स और मेडिसिन टू ट्रीट। मतलब इसके इलाज क्या है, किन कारणों की वजह से ये बीमारी होती है और इसके क्या लक्षण होते हैं। Dengue fever is an infection caused by the dengue virus. This virus spread to human by mosquito bite. मतलब कि मच्छर की काटने की वजह से यह वायरस ह्यूमन के शरीर में फैलता है, हम इंसानी शरीर में फैलता है। उसी के साथ फीमेल एडिज इजिप्ट करके मादा मच्छर आता है, उस मादा मच्छर के वजह से ये जो बीमारी है वो इंसानों में पहुंचती है। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज बोन ब्रोकन फीवर। मतलब ये जो डेंगू का फीवर होता है, ये जो डेंगू का बुखार होता है, उसे बोन ब्रोकन फीवर भी कहते हैं। क्योंकि जब ये बुखार आता है या फिर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे शरीर का हर एक अंग, हर एक जॉइंट, हम बोल सकते हैं हर एक जॉइंट पेन करने लगता है, इसलिए इसे बोन ब्रोकन फीवर कहते हैं। अब इसके सिम्टम्स हम देखें तो हेडेक होगा, सर दर्द होगा पेशेंट को, हाई फीवर मतलब 100 फ़ारेनहाइट से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक फीवर जा सकता है पेशेंट का। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगना, बॉडी एक हो सकता है मतलब शरीर में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फटिंग मतलब थकान आ सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है और नी पेन हो सकता है। उसी के साथ रेड स्पॉट्स आ सकते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, हम जिसे रैश भी कह सकते हैं। तो ये हो गए सिम्टम्स। लेकिन अब ये जो डेंगू है, इसमें रिस्क ही क्या है? तो रिस्क ऐसा है कि लो लेवल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब कि प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है खून में, जिसे हम मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। उसी के साथ लो ब्लड प्रेशर हो जाता है पेशेंट का, सीवियर वीकनेस आ जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो सकती है, कोमा में जा सकता है पेशेंट। इवन अगर उसे टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले तो इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है कि वह ब्लीडिंग हो सकती है। अब ब्लीडिंग कैसी होगी? तो देखिए, हमें ये पता है कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो हमारे शरीर में एंटीकोगुलेंट का काम करती है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में या फिर हमें कोई भी एक छोटी सी भी इंजरी होती है तो ब्लड को रोकने के लिए अपने जो थ्रम्बोसाइट होते हैं, मतलब कि प्लेटलेट्स होते हैं, वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। उस वजह से हमारा जो ब्लड लॉस होता है वो कम हो जाता है। अगर हम उसे प्रेस करके रखेंगे, थोड़ी मलहम पट्टी कर देंगे तो ब्लड रुक जाएगा। लेकिन अगर प्लेटलेट्स काउंट कम है तो ब्लड लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। उसी के साथ हम देखें, जब हम अब डेंगू फीवर में कैसा होता है कि अगर फीवर आता है पेशेंट को तो कई डॉक्टर जो होते हैं फिर कई कंडीशन में पेशेंट को आईएम इंजेक्शन लगाते हैं, डेक्सामेथासोन लगा सकते हैं, एविल लगाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम आईएम इंजेक्शन नहीं लगा सकते। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इसलिए नहीं लगा सकते कि अगर हम मसल के अंदर इंजेक्शन लगाएंगे और अगर वहां से गलती से भी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो उस ब्लीडिंग को रोकने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए डेंगू के पेशेंट में जनरली आईएम इंजेक्शन नहीं देते हैं। अब सिम्टम्स के बारे में देखते हैं कि वह, सॉरी सिम्टम्स नहीं, डायग्नोसिस के बारे में देखते हैं। अब सिम्टम्स देख लिए हमने, रिस्क देख लिया, तो अब कैसे पता करें वह कंफर्म डेंगू है पेशेंट को? सिम्टम्स के ऊपर से तो पता नहीं चलेगा कि डेंगू है कि क्या है। तो उसके लिए दो टेस्ट करना पड़ेगा। एक बेसिक टेस्ट आते हैं सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, और एक एंटीजन टेस्ट आती है NS1, IgG और IgM, ऐसे डेंगू की किट आती है, उसके ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म की जाती है। इसी के साथ एक सप्लीमेंट बोले तो जैसे अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग ज्यादा है तो ओटीपीटी करा सकते हैं, हम ऐसे अलग अलग टेस्ट करा सकते हैं। वो फिजिशियन के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन मेन डायग्नोसिस के लिए ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब मेन चीज, ट्रीटमेंट, कि डेंगू फीवर में हमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। तो डेंगू फीवर में हम सबसे पहले पैरासीटामोल दे सकते हैं पेशेंट को जब फीवर आ रहा है। तो पैरासीटामोल का 500 mg का टैबलेट आता है, वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार हम दे सकते हैं। एसओएस कंडीशन में हम दे सकते हैं। फिजिशियन तय करता है कि बच्चा कितने साल का है या फिर पेशेंट कितने साल का है, उस हिसाब से पेशेंट को डोज दिया जाता है। उसी के साथ अगर हम आगे देखें तो अब इतने सारे हम पैरासीटामोल देंगे तो पेशेंट को एसिडिक कंडीशन हो जाएंगी, एसिडिटी हो जाएंगी। तो इसलिए हम डोम्पेरिडोन और रेबिप्रोजोल का एक कंटेंट मतलब कैप्सूल ले सकते हैं, या फिर आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, पेंटाप्रोजोल है, ओमेप्रोजोल है, कोई भी ले सकते हैं। उसी के साथ हमने देखा कि वह पेशेंट को वोमिटिंग है, नोजिया वोमिटिंग है, तो इसलिए हम एंडोसिट्रम भी यूज कर सकते हैं, सॉरी ऑन्डेंसिट्रॉन यूज कर सकते हैं। और अगर देखें तो अब वायरल फीवर है बराबर है, लेकिन कई कई कंडीशन में, मतलब हर कंडीशन में डॉक्टर एक सप्लीमेंट के तौर पर एक एंटीबायोटिक देता है।
जनरली इसमें अमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लायोनेट का 625 mg का टैबलेट चलाया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि वह वायरल है, डेंगू मच्छर की वजह से हुआ है, तो एंटीबायोटिक का क्या काम। लेकिन ये ज़रूर समझिए कि कई ऐसी कंडीशंस होती है कि वह जहाँ पे एंटीबायोटिक देखना देना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर एंटीबायोटिक देने से जो पेशेंट है वो रिकवरी में उसे हेल्प मिलती है, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर एंटीबायोटिक चलाते हैं टैबलेट फॉर्म में। तो ये हो गया क्लिनिकल लेवल पे। तो अगर क्लिनिकल लेवल से हट के अगर पेशेंट थोड़ा ज़्यादा खराब है, कंडीशन थोड़ी और ख़राब है, तो हॉस्पिटल लेवल में उसे क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो हॉस्पिटल लेवल में हम उसे, जैसे हमने 625 mg का अमोक्सिलिन और पोटेशियम क्लायोनेट का टैबलेट दिया था, उस ऐसे ही इसका एक इंजेक्शन आता है 1.2 mg का, सॉरी 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आता है, पेशेंट को दे सकते हैं। जनरली ऑगमेंटिन उसे कहते हैं। आप कोई भी ब्रांड नेम ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड नेम के आते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। दूसरा एक आता है सेफ्लेक्सोन करके, मोनोसिप ब्रांड नेम है उसका, 1 ग्राम का इंजेक्शन, वो भी डॉक्टर चलाते हैं, सबसे ज़्यादा चलता है वो इंजेक्शन। और जैसे हमने टैबलेट में देखा था कि वो पेशेंट को एसिडिक कंडीशन हो गई थी, वैसे ही इंजेक्टेबल में भी पेशेंट को एसिडिक कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हम पेशेंट को पैन 40 का इंजेक्शन लगा सकते हैं, रेंटेक का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ऑन्डेसेट्रॉन का इंजेक्शन लगा सकते हैं फॉर नॉजिया और वॉमिटिंग। तो ये हो गई इंजेक्शन की बात। लेकिन जब डेंगू का फीवर आता है, जब बुखार चढ़ता है, तो हमारे बॉडी का बहुत सा पानी वो बुखार खींच लेता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। तो हम ओरली पेशेंट को हाइड्रेट रहने की सलाह जरूर देंगे कि बा ओआरएस पिला देंगे, नारियल पानी पिला देंगे, जूस पिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का बोलेंगे। लेकिन जो पेशेंट होता है वो डेंगू फीवर की वजह से उसे लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब खाने की इच्छा नहीं होती है, कुछ पीने की इच्छा नहीं होगी, मुंह कड़वा हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं पेशेंट को। कई प्रकार के आईवी फ्लूइड्स होते हैं, एक नॉर्मल सलाइन होता है एनएस, एक आरएल होता है, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, उसके बाद में डीएनएस चढ़ा सकते हैं, D5W सॉल्यूशन चढ़ा सकते हैं। ये सब आईवी फ्लूइड है। पेशेंट को कम से कम दिन में 4 से 5 लीटर तो भी फ्लूइड जाने को होना, तभी पेशेंट सेटल हो सकता है। तो ये हो गई सॉरी एलोपैथिक मेडिसिन। वह हम घर पे पेशेंट को क्या दे सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी सिम्टम्स है तो हम क्या दे सकते हैं। तो अगर ऐसे सिम्टम्स है तो हम पेशेंट को जो बीट होता है, रूट बीट होता है उसका, वो खिला सकते हैं, या फिर उसका जूस पिला सकते हैं। उसी के साथ कीवी फल आता है, कीवी फ्रूट आता है, वो खिला सकते हैं। उसके बाद में अनार खिला सकते हैं, अनार भी अच्छा रहता है डेंगू फीवर में। उसी के साथ जो बकरे का दूध है, बकरे का दूध यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करता है फ्रेंड्स। और उसी के साथ कैरिपिल करके टैबलेट आती है जो पपीता के अब देखते हैं डेंगू की आयुर्वेदिक या फिर नेचुरल ट्रीटमेंट। तो ये जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, या फिर हॉस्पिटल में जाने से पहले अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, या फिर आपके घर में कोई रिलेटिव है उनको अगर ये सिम्टम्स दिखते हैं, तो उनको आप क्या दे सकते हैं। तो घर में आप उसे बीट रूट आता है, वो खिला सकते हैं, या फिर उसका जूस पिला सकते हैं। उसी के साथ कीवी का फल आता है, वो दे सकते हैं। अनार का फल आता है, वो दे सकते हैं। और बकरे का दूध इसमें अच्छा काम करता है, बकरे का दूध आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। उसी के साथ पपीता की जो पत्ती होती है, उसकी कैप्सूल या फिर गोली आती है कैरिपिल्स नाम की, वो भी आप दे सकते हैं। उसी तरह अगर प्योर आयुर्वेद ट्रीटमेंट देखें, तो जो गिलोय घनवटी आती है पतंजलि की, देखिए मैंने सामने बताया है, इसमें अलग अलग भी आते हैं। ये पतंजलि की है, डाबर की आती है, उसके बाद झंडू की आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो गिलोय घनवटी, अनार, एलोवेरा और पपीता के पत्ते, इन सब का जूस बना के भी आप उसे देंगे तो पेशेंट सेटल हो जाएगा डेंगू का। तो अगर ये जूस हमने अगर स्टार्टिंग पीरियड में ही शुरू कर दिया, तो उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे पेशेंट्स में क्लिनिकल लेवल पे वो सेटल हो जाएगा। अगर आपको इसका जूस या फिर मेडिसिन बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सीख लेंगे कि भाई इसका एक्चुअल मेडिसिन कैसा बनाना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, और किस प्रोसेस से ये मेडिसिन अपना वर्क करता है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं